हाँ जी बच्चों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक की क्लास में बेटा हम चैप्टर सेकंड का प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे। हम लोगों ने जनरल न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया था और हमने साथ में ये देख लिया था कि इस चैप्टर का न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स जो लॉ ऑफ एसेंशियलिटी था यानी कि अनिवार्यता का नियम था, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। आज इससे आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप बात और ध्यान रखें कि अभी जो हमारी क्लास चल रही है आपको मुझे कमेंट करके आपने रिव्यू जरूर दिया करें। जो बच्चे ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो ऐप पर जरूर बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही नहीं हो रही हैं, कोई डाउट्स है तो आप डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, कमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा, कमेंट जो आपका है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि कमेंट बेटा क्या करता है आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में, अच्छे से अच्छी तरीके से मेहनत करने में बेटा ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे और साथ में बेटा डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, चलिए आज एक बार बेटा कहाँ तक थे हम लोग, आई थिंक बेटा फर्स्ट लेक्चर हो चुका था हम लोग का, आज यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो अच्छा बेटा ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर तीन चीजें पूछेंगे बेटा आपसे। पहला पूछा गया है नाइट्रोजन के फंक्शन क्या है, मतलब नाइट्रोजन के क्या काम है, नाइट्रोजन को अगर आप खेत में डालते हो तो फसल के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाता है, क्या प्रभाव दिखाता है बेटा, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा उसका इंपोर्टेंस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्या उसकी योगदान है, क्या भूमिका है, क्या इंपोर्टेंस है बेटा। और लास्ट बेटा उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स यानी कि कमी के लक्षण। कभी अगर नाइट्रोजन खेत में कम हो जाए या पौधे के लिए नाइट्रोजन कम हो जाए तो उसका क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, क्या निशान, क्या आपको जो सिम्टम्स हैं, सिंबल्स हैं बेटा जो दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आप ये तो हमारी पुरानी क्लास देख के समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन है क्या, है ना। आपको बताया था कि पौधे के लिए जो एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तीन बताए थे आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। तो नाइट्रोजन जो है हमारा एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है जिसकी पौधे को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो क्या देख रहे हैं, इंपोर्टेंस या कार्य या महत्व या फंक्शन या इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन इन क्रॉप। सबसे पहले बेटा देखिए बेटा पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला कहता है इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। सबसे पहला पॉइंट बेटा ये कहता है कि नाइट्रोजन अगर हम खेत में डालते हैं तो ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, प्लांट की लेंथ को बढ़ा देता है, पौधे की लंबाई को बढ़ा देता है। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, ये पौधे की लंबाई को बढ़ा देता है। दूसरा देखिए बेटा इट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। यह बेटा किसी भी पौधे को ग्रीन कलर देता है यानी कि हरा रंग देता है। या दूसरी भाषा बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि यह पौधे में क्लोरोफिल की पूर्ति करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। ये क्या करता है बेटा, इट इंक्रीज क्लोरोफिल कंटेंट इन क्रॉप। बेटा हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल के कंटेंट को बढ़ाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पौधे का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपको पता होगा बेटा कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या बेटा हम ये कहें कि नाइट्रोजन में प्रोटीन पाया जाता है। तो कैसे भी करके बोलेंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, प्लांट में नाइट्रोजन की या प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने वाला है। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट हम लोगों को बता चुके हैं। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। बेटा यह क्या करता है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा इट्स हेल्प द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। बेटा यह क्या करता है, पौधे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और लास्ट बेटा क्या है, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इसके उपयोग से क्या होता है, फसलों का उत्पादन इंक्रीज हो जाता है, फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये वो पॉइंट है, या हम ये कहें नाइट्रोजन के काम है, नाइट्रोजन खेत में या पौधे के लिए ये काम करता है। ठीक है बच्चे, तो सारी चीजें बेटा आपको क्लियर समझ में आ रही हुई। आगे देखते हैं, आगे जाओगे बेटा तो अगला बेटा इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स है यानी कि इसकी कमी के लक्षण है कि अगर मान लीजिए किसी खेत में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो प्लांट पर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, पौधे पर क्या बेटा क्या होंगे इफेक्ट, क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट है बेटा प्लांट रिमेन्स डॉर्फ। बेटा नाइट्रोजन क्या कर रहा था, पौधे की हाइट को बढ़ा रहा था। सपोज करो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे की जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, पौधे की हाइट जो है बेटा वो कम हो जाएगी, यानी कि पौधा बौना रह जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। दूसरा बेटा
क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीव्स, बेटा पुरानी जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोसिस हो जाएगी। सर क्लोरोसिस क्या होती है बेटा? तो क्लोरोसिस एक बेटा टर्म्स है जो ये कहता है कि पौधे में हरे रंग की कमी हो जाना, ये बेटा ये है कहें कि पौधे में क्लोरोफिल की कमी हो जाना बेटा क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, जिसको हिंदी में हरितमहीनता के नाम से जानते हैं, यानी कि पौधे को बेटा हरितमहीनता हो जाएगी या क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा येलोस अपीयरेंस ऑन लीव्स, बेटा पत्तियां जो बेटा वो क्या हो जाएंगी? पीले रंग की हो जाएंगी या पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, तो इसका नेक्स्ट बेटा कमी का लक्षण है। आगे देखो बेटा डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन प्लांट, बेटा नाइट्रोजन क्या कर रहा था? पौधे में प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, प्रोटीन को बढ़ा रहा था। अगर इसकी कमी हो जाएगी बेटा तो पौधे में प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी या प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज चेक्ड बेटा, यानी कि पौधे की वृद्धि जो है बेटा रुक जाएगी, पौधे का जो बढ़ने का होगा ग्रोथ डेवलपमेंट होगा बेटा स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। इन सबके प्रभाव से बेटा क्या होगा? ओवरऑल फसल का उत्पादन कम हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ कह सकते हैं लास्ट पॉइंट, फसल का उत्पादन कम हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आर डिक्रीज्ड। ये चीजें बेटा आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ बेटा मैं एक आवश्यक सूचना आपको और दे दूं, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप के माध्यम से कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव पे जा सकते हैं, यहाँ से जाकर बेटा आप कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप ये कोर्स खरीदोगे और YouTube पर जो पढ़ रहे हो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है समझ लीजिए। पहला तो बेटा YouTube पर जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड है और जो आपके वीडियोस हैं वो अस्ते वस्त मिलेंगे आपको, कोई वीडियो कहीं मिलेगा कोई कहीं मिलेगा। लेकिन जो आप ऐप के माध्यम से पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे PDF, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कुछ लाइव क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ बेटा आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए समय समय पर टेस्ट मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अच्छी तैयारी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। जिन बच्चों ने हमारा पुराना कोर्स लिया हुआ है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है उससे, और कई बच्चों ने काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनाई है। आज तक मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपके ऐप के माध्यम से हमारी इतनी % बनी है। अगर आप भी चाहते हो तो हमारा 1999 रुपये में एक कोर्स है जिसमें से तीनों सब्जेक्ट काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए रखे गए हैं, तो आप वहाँ पर परचेज कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। और बाकी YouTube पर तो आपको बेटा फ्री सिलेबस है वो आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप पेबल हैं, आप कैपेसिटी है आपकी, आप 1999 पे कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली करें, क्योंकि ये जो कोर्स की वैल्यू रहेगी वो 1999 से कहीं ज़्यादा रहेगी, कहीं ज़्यादा वैल्यू रहेगी उसकी। कोर्स काफ़ी वैल्यूएबल होगा और ये रुपए बहुत कम है कोर्स की कंपेयर में। फिर भी अगर आप नहीं है कैपेबल तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। आगे देखिए बेटा फॉस्फोरस, बेटा देखो हम लोगों ने बेटा किसके देखे? नाइट्रोजन के कार्य देखे, महत्व देखे, इंपोर्टेंस देखे और कमी के लक्षण देखे। ऐसे बेटा हम फॉस्फोरस देखेंगे, फॉस्फोरस के काम पढ़ेंगे और फॉस्फोरस के डिफिशिएंसी सिम्टम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फॉस्फोरस के फंक्शन या कामों की बात कर लें तो इट हेल्प इन द रूट एंड शूट डेवलपमेंट। बेटा जो फॉस्फोरस होता है, देखो बेटा जो हमारा नाइट्रोजन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था नाइट्रोजन, वो पौधे की स्टेम की बाहर वाले भाग की को हाइट भी बढ़ाता है, लेकिन ये जो फॉस्फोरस है ये रूट के और शूट के यानी कि जड़ों के और तनों के डेवलपमेंट में बेटा क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। तो बेटा यहाँ पे यह जड़ों की एवं तने की मोटाई में वृद्धि करता है, जड़ों की और तने के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट क्या है? फॉस्फोरस इंक्रीजेज द साइज ऑफ ग्रेन। बेटा फॉस्फोरस क्या कर देता है? ग्रेन की साइज को इंक्रीज कर देता है, दाने के आकार को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, यह क्या करता है? दाने के आकार को बढ़ा देता है। आगे देखो बेटा इट इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम क्रॉप। ये बेटा क्या करता है? जो लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं उन क्रॉप में, जो दलहनी फसलें होती हैं उन क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा क्या होता है? हरे पौधे के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्रित करके सॉइल में डालना या पौधे के अंदर डालना बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसको चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप पहले से इसको जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह बेटा क्या करता है? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण को बढ़ाता है। फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ये बेटा क्या करता है? पौधे में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है बेटा उनको क्या करता है? पूरा करता है। इसलिए इसे एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं बेटा, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। बेटा ये जो फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है? पौधे के अंदर एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? अगला पॉइंट देखेंगे बेटा इंक्रीजेज
ग्रेन टू स्ट्रॉ रेशियो, बेटा क्या करता है, भूसे की तुलना में दाने की रेशियो को बढ़ा देता है। अगर हम बात रेशियो की करें बेटा, तो स्ट्रॉ की कंपेयर में जो ग्रेन रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि पौधे के जब प्रोडक्शन लेते हैं तो भूसे की कंपेयर में हमें ज्यादा दाना प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, ये इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का मतलब है। आगे देखेंगे बेटा, तो डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस दिया है, मतलब फॉस्फोरस की कमी के लक्षण दिए हैं। क्या कमी के लक्षण बेटा, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ रूट विल स्टॉप बेटा। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा बेटा, रूट का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, रूट का डेवलपमेंट रुक जाएगा, पौधों की जो जड़ी की वृद्धि है बेटा वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पौधे की वृद्धि नहीं बेटा, पौधों इसकी कमी से पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। किसी वृद्धि रुक जाती है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। क्लियर बच्चे। ग्रेन रिमेन्स स्मॉल इन साइज, बेटा ग्रेन क्या है, दाना क्या है बेटा, आकार में कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है। पर्पल अपीयरेंस ऑफ लीफ, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पर्पल अपीयरेंस ऑफ लीफ, बेटा पत्तियां जो होती हैं बेटा पौधों, इसकी कमी से पौधों की पत्ती बैगनी हो जाती है बेटा। पौधे की जो पत्तियां हैं बेटा वो कैसी हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती हैं, बैगनी कलर की यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, लेट मैच्योरिटी एंड लॉजिंग, बेटा इसकी जो कमी अगर हो जाए बेटा तो क्या हो जाएगा, इसकी कमी से बेटा, यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इस चौथा पॉइंट जो है बेटा, इसकी हिंदी बता देता हूँ। इसकी कमी से जो परिपक्वता है, मतलब फसल देर से पकती है बेटा। फसल कैसे पकेगी, देर से पकेगी। नेक्स्ट बेटा क्या है, द एजेस ऑफ लीव्स बिकम रिंकल्ड, जो किनारे हैं बेटा, पत्तियों के जो किनारे हैं वो रिंकल्ड हो जाए। रिंकल का मतलब बेटा पत्तियों के किनारे हैं वो मुड़ जाएंगे, पत्तियों के किनारे बेटा कैसे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। क्लियर है बच्चे। इसके बाद और देखें, इसकी कमी से बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाएगा, तो बेटा यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी कमी से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। इधर बेटा क्या, इसकी कमी से दलहनी फसलों की जड़ों में, दलहनी फसलों में ग्रंथियों का निर्माण नहीं होता बेटा, और रूट नोड बनती है बेटा। जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में गांठें बनती हैं, रूट नोड्स बनती हैं। जड़ों की गांठें जो होती है बेटा वो पौधे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा रूट नोड्स होंगी उतना ज्यादा पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो इससे बेटा होता क्या है कि जो रूट नोड बनना है, जड़ों में गांठें बनना है, वो रुक जाती हैं। इसके रिजल्टेंट बेटा क्या होता है कि फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, और डेफिनेटली बेटा क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्लियर है बेटा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है सारी चीजें, समझ में आ रही है बेटा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है बेटा तो वीडियो पूरा होने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दे। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्या है, पोटाश, मतलब फंक्शन ऑफ पोटेशियम, डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम, इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम। इन क्वेश्चनों के बारे में बेटा हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बेटा फंक्शन की बात करें तो फंक्शन यहाँ बेटा क्या होने वाला है, पहला फंक्शन देखो, इट एनहेंस द ब्राइटनेस ऑफ grain. It enhance the brightness of grain. बेटा ये क्या करता है, ग्रेन की ब्राइटनेस को इनहेंस कर देता है, मतलब दाने में चमक को बढ़ा देता है। ये बेटा करता है, दाने में चमक को बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट बेटा, इट्स स्ट्रेंथ द स्टेम एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग। ये बेटा इसको लॉजिंग भी बोल सकते हैं, LODGING। बेटा कह रहे हैं कि ये स्टेम को मजबूत कर जाता है, स्ट्रेंथ करता है, ताकत देता है, जिसकी वजह से फसल की गिरना कम हो जाता है, फसल गिरती नहीं है बेटा। तो क्या है, यह तने को मजबूत बनाता है एवं फसल को गिरने से बच जाता है। बेटा चाहे फॉलिंग लिख देना, फॉलिंग की जगह लॉजिंग लिखना तो ज्यादा सही वर्ड है, LODGING। इट्स प्रोवाइड एंटी डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस एबिलिटी टू द प्लांट, insect resistance बेटा यहाँ क्या आएगा, रेजिस्टेंस एबिलिटी टू द प्लांट। बेटा ये क्या करता है कि डिजीज एवं इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है। ठीक है बेटा, यह रोगरोधी एवं कीटरोधी क्षमता, यानी कि रोग जो डिजीज से लड़ने की क्षमता और कीड़ों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। इट्स हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। बेटा यह क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो बेटा इसके फंक्शन हो गए, इसकी एक काम हो गए। ठीक है बच्चे। इसकी कमी के लक्षण बेटा क्या होंगे, काम के जस्ट अपोजिट कमी के लक्षण होंगे। जैसे सबसे पहला बेटा
ये जो क्रॉप होती है, वो फसल जो होती है बेटा, द डिफिशियंसी लीड्स टू क्रॉप फेल्योर, क्रॉप फेल हो जाती है बेटा, हम कहें क्रॉप गिर जाती है बेटा, क्रॉप क्या हो जाती है, लॉजिंग हो जाती है, गिर जाती है, इसकी कमी से बेटा फसल गिर जाती है। इट्स डिफिशियंसी वीकनेस द स्टेम ऑफ प्लांट, बेटा इसकी कमी से क्या होता है, स्टेम जो होता है बेटा वो वीकनेस हो जाती है, इसका जो तना होता है वो कैसा हो जाता है बेटा, कमजोर पड़ जाता है, तना कमजोर हो जाता है। ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी डिसीज एंड पेस्ट ग्रो मोर इन प्लांट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पोटास है उसकी कमी अगर पौधे के अंदर हो जाए तो प्लांट जो रहता है बेटा वो उसमें बेटा एक तरीके से कहें कि जो रेजिस्टेंस पावर है, जो कीड़े और बीमारियों से लड़ने की इसकी ताकत है, वो ताकत बेटा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, किसी भी पौधे में रोग और कीट ज्यादा लगते हैं, और रोग और कीट ज्यादा अगर लगते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे इफेक्ट जाता है। नेक्स्ट बेटा क्या है, इस डिफिशियंसी रिड्यूस द ब्राइटनेस ऑफ द ग्रेन, ब्राइटनेस ऑफ द ग्रेन, बेटा इससे क्या होता है, इसकी कमी से जो दाने की चमक है बेटा वो कम हो जाती है, दाने की चमक बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर बेटा? तो हमने बेटा क्या देखा, सबसे पहले नाइट्रोजन के काम देखे, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखे, उसके बाद फास्फोरस के काम देखे, फास्फोरस की कमी के लक्षण देखे, पोटास के काम देखे और पोटास की कमी के लक्षण देखे। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, साथ ही साथ 3 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन है, काम कमी के लक्षण, काम कमी के लक्षण। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए, आज की क्लास में कंप्लीट किए। कल हम लोग एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। क्लास का टाइमिंग आपको पता है, ये क्लास राइट 7:15 पे आपके लिए लाइव होती है, या बेटा हम कहें आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। तो 7:15 पे आप इंतजार में बैठा करें कि सारी क्लास कब आने वाली है। और हाँ, अगर आप इंतजार में नहीं बैठना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के पास में एक बेल आइकन दिया गया होगा, घंटी जैसा एक निशान दिया गया हो, उस निशान पर क्लिक करके ऑल आइकन को क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऑल को क्लिक करेंगे तो जब भी मेरी क्लास आपके लिए डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने क्लास डाल दी है। आप उस क्लास को देखें, समझें और अच्छे से बेटा इसको कंप्लीट करें। ठीक है बेटा? तो हम लोग नई क्लास में मिलेंगे, उसके बाद नए कंसेप्ट को सीखेंगे, नए कंसेप्ट को देखेंगे। तो तब तक के लिए बेटा मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।